हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम लेजिटिमेसी एंड इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन पर बात करेंगे और हम वॉइडेबल एंड वॉइड मैरिज का डिफरेंस बताएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपने हिंदू लॉज और एविडेंस एक्ट की बेर एक्ट अपने पास रखें। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक जर्नली डिस्कस करेंगे कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन कौन होते हैं। जो बच्चे एक लॉफुल वेडलॉक से जन्मे होते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स का विवाह कानूनी तौर से हुआ होता है, वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन माने जाते हैं। और जो बच्चे आउटसाइड लॉफुल वेडलॉक से जन्मे होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स की कानूनी शादी नहीं हुई होती है, उन्हें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन को डिस्कस करता है वो है सेक्शन 16। आप अपनी बेर एक्ट में सेक्शन 16 निकालें और इसे एक वीडियो पॉज करके एक बेर रीडिंग दीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम कीजिएगा, हम इस सेक्शन को फर्दर डाइसेक्ट करके आपको समझाएंगे। अगर आपने ये सेक्शन पढ़ लिया है तो हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम लेजिटिमेट चिल्ड्रन को डिस्कस करेंगे। लेजिटिमेट चिल्ड्रन के केस में बड़ी एक अजीब सिचुएशन 1976 से पहले थी। ये एक्ट सेक्शन 16 के अंदर वॉइडेबल मैरिज के केस में अगर तो वॉइडेबल मैरिज को अनल करवा दिया गया है या अनल नहीं करवाया गया है तो ऐसे बच्चों को लेजिटिमेट मानता था। लेकिन वॉइड मैरिज के केस में अगर तो मैरिज को अनल करवा लिया गया है तो ही ऐसे बच्चों को लेजिटिमेट मानता था, और अगर ऐसी मैरिज को अनल नहीं करवाया गया है तो ऐसे बच्चों को इलेजिटिमेट मानता था। तो इसके कारण एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो गई थी कि अगर पेरेंट्स की डेथ पहले हो जाती है बिफोर टेकिंग द डिक्री ऑफ अनलमेंट, तो ऐसा बच्चा सारी उम्र इलेजिटिमेसी के टैग के साथ जीता है। इसी चीज़ को हटाने के लिए 1976 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कर दी, और अब चाहे मैरिज वॉइड हो या वॉइडेबल, बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। हाउएवर ये लेजिटिमेसी में थोड़ी सी अभी भी दिक्कत है राइट टू प्रॉपर्टी के केस में। हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें उससे पहले हम बता दें आपको कि एक और तरह से जन्मे हुए बच्चों को लेजिटिमेट चिल्ड्रन का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 निकालना पड़ेगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सेक्शन 112 को एक रीडिंग दीजिए। अगर आपने सेक्शन 112 अब रीड कर लिया है तो आप ये देख पाए होंगे कि 112 सेक्शन एक प्रिजम्पशन रेज करता है लेजिटिमेसी के फेवर में, और ये प्रिजम्पशन कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है। इसका मतलब इसे रिबट नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि ऐसी प्रिजम्पशन कब रेज होती है। अगर एक चाइल्ड आफ्टर मैरिज बॉर्न होता है तो ऑब्वियसली हम मानेंगे कि ये इन्हीं पेरेंट्स का, जो आपस में शादीशुदा है, इन्हीं का बच्चा है। लेकिन अगर एक चाइल्ड आफ्टर मैरिज के कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में पैदा हो जाता है तो एक डाउट ज़रूर रेज होता है कि क्या ये इन्हीं कपल का बच्चा है। तो ऐसे केस में प्रिजम्पशन ड्रॉ की जाएगी कि हाँ ये इसी कपल का बच्चा है, क्योंकि लेजिस्लेचर बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा या किसी एक पेरेंट के द्वारा की गई हुई गलती की सज़ा नहीं देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ अगर एक मैरिज डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउस या फिर डाइवोर्स, और ऐसी डेथ और डाइवोर्स के 280 डेज़ के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, तो भी ये माना जाएगा कि ये बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड है इन्हीं कपल का। हाउएवर ऐसे केस में शर्त है कि मदर इन 280 दिनों के अंदर अंदर रीमैरी या किसी और से शादी ना करे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तो ऐसे बच्चों को भी लेजिटिमेट चिल्ड्रन का दर्जा दिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 16 में जो लेजिटिमेट बच्चे हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के, उनके केस में कहाँ एक डिफ्रेंसिएशन आती है। ये डिफ्रेंसिएशन सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 में प्रोवाइडेड है। यहाँ पर बताया गया है कि एक वॉइड मैरिज का बच्चा जो कि लेजिटिमेट चाइल्ड ज़रूर है, पर वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा अपने फैमिली में। वहीं एक वॉइडेबल मैरिज का बच्चा जो मैरिज अनल करवा दी गई है, ऐसा बच्चा भी सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ही इनहेरिट कर सकता है। हाँ, अगर मैरिज वॉइडेबल है और अनअनल्ड है, मतलब उसको अभी नलीफाई नहीं किया गया, तो ऐसा बच्चा अपने परिवार में किसी की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, जैसे एक नॉर्मल शादी का बच्चा इनहेरिट करता। तो ये एक डिफरेंस है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के केस में। ऑल दो चाइल्ड लेजिटिमेट है, पर विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, जहाँ पर कोई मैरिज वॉइड या वॉइडेबल है पर
वो सेक्शन 12 और सेक्शन 11 के कारण वॉइड और वॉइडेबल नहीं है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ मैरिजेस वॉइड हो सकती हैं, ऑल्दो वो सेक्शन 11 के कारण नहीं है, जैसे कि सेरेमनीज़ प्रॉपर परफॉर्म नहीं हुई है मैरिज के टाइम, या फिर वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, तो ऐसी मैरिजेस को वॉइड गिना जाएगा। तो ऐसी मैरिजेस में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका क्या स्टेटस होगा? तो ऐसी मैरिजेस से पैदा हुए हुए बच्चों को इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बोला जाएगा। लास्टली हम इन बच्चों की भी क्या लीगल पोजीशन है हिंदू मैरिज एक्ट में वो जान लेते हैं। मेंटेनेंस के लिहाज से दोनों पेरेंट्स ऑब्लाइज्ड हैं, जब तक बच्चा नाबालिग है, जब तक माइनर है, तब तक उसको मेंटेन करने के लिए। और ऐसा बच्चा सिर्फ अपनी मदर की प्रॉपर्टी या फिर अपने इलेजिटिमेट ब्रदर या सिस्टर की प्रॉपर्टी ही इनहेरिट कर सकता है। ना तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई शेयर ले सकता है और ना ही ये कोपार्टनर होगा। मदर ऐसे चाइल्ड को अडॉप्शन में ज़रूर आगे दे सकती है। और जो एक अडॉप्शन के केस में एक बार लगी होती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपका एक सन है तो आप एक और सन अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपकी एक डॉटर है तो आप एक और डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका जो ऑलरेडी जो आपकी सन या डॉटर इलेजिटिमेट सन और डॉटर है तो आप ज़रूर एक सन या फिर एक डॉटर ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं। इलेजिटिमेट सन और डॉटर के केस में ये बार नहीं है। लास्टली गार्डियनशिप के केस में गार्डियनशिप का प्रेफरेंशियल राइट पहले मदर का है और मदर की डेथ के बाद फादर नेचुरल गार्डियन बनते हैं ऐसे इलेजिटिमेट चाइल्ड के। अब हम आगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। पहले हम वॉइड मैरिज की बात करते हैं। वॉइड मैरिजेस वॉइड अब इनिशियो होती हैं। ये ना तो पार्टीज़ पे हस्बैंड वाइफ का स्टेटस कॉन्फर करती है, ना ही कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को जन्म देती हैं। इन्हें इस ऐसे मैरिज के केस में डिक्री ऑफ नलिटी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और आप बेझिझक होकर दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसे केस में आप बिगमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते हैं। हाउएवर आपकी मैरिज अगर वॉइडेबल है तो एक ये वैलिड मैरिज है जब तक आपकी मैरिज अनल नहीं हो जाती और आप डिक्री ऑफ नलिटी नहीं ले लेते। जब तक डिक्री ऑफ नलिटी नहीं ले लेते तब तक पार्टीज़ को हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस मिलेगा और उनकी कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होगी जो उन्हें डिस्चार्ज करनी होंगी। और अगर इनमें से कोई भी पार्टी सब्सिक्वेंटली एक और मैरिज कर लेता है तो इट विल लीड टू बिगमी। ये था हमारा आज का लेक्चर लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन पर और वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के डिफरेंस पर। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई लॉ नोट्स चाहिए या फिर MCQ की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।